नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर साइट में। आज के इस वीडियो में आपको पद जो कि सूरदास द्वारा रचित है इसके भावार्थ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके पुस्तक में 4 पद दिए गए हैं, तो चलिए इन चारों को हम बारी बारी करके देख लेते हैं। यहाँ पर होता कुछ यूं है दोस्तों। यहाँ पर उद्धव जो कि श्री कृष्ण के मित्र है और गोपियों के बीच में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है और उन्हीं बातचीतों को हमें यहाँ पर पढ़ना है कि भाई क्या बात हो रही है। उसी को सूरदास जी ने पद के द्वारा हमें बताया है और ये बहुत पद है, लेकिन सिर्फ 4 ही हमें यहाँ पर पढ़ने हैं अपनी पुस्तक में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ पहले पद के मैं पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ बताना चाहूंगा। जैसे कि उद्धव लिखा हुआ है, यहाँ पर उद्धव का मतलब होता है उद्धव जो कि श्री कृष्ण के मित्र है। ठीक है। अति मतलब बहुत सुंदर, मतलब यहाँ पे बहुत की बात की गई। अति मतलब बहुत। बड़ा भागी मतलब भाग्यवान। ठीक है। अपरस मतलब अछूता। तगा मतलब धागा, तगा बोलते हैं ना, धागा। अनुरागी मतलब प्रेम से भरा हुआ। परैनी पात मतलब कमल का पत्ता और दागी मतलब दाग धब्बा और ज्यों मतलब जैसा। ताकाओ मतलब उसको। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर। बुरियों मतलब डुबोया। परागी मतलब मुग्ध होना। अबला मतलब बेचारी, और यहाँ पर नारी है गोपिया तो इसलिए बेचारी नारी होगा। भोरी मतलब भोली होता है और यहाँ पर गुड़ चाटी ज्यो पागी का मतलब है कि गुड़ से चींटी जिस तरीके लिपट जाती है, इसका अर्थ यह है। तो पुस्तक लेकर बैठे रहे ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गोपियां जो हैं वह उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। तुम तो उस कमल के पत्ते के जैसे हो जो कि जल के अंदर रहते हुए भी दाग धब्बों से अछूता रहता है। कमल का पत्ता देखा है कभी? देखना, कीचड़ में रहने के बाद भी उस पे दाग धब्बे एकदम नहीं होते। और एक और उदाहरण दिया गया है कि तुम जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की एक बूंद डाल दो तो तेल के ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं आता, मतलब तेल अपने ऊपर प्रभाव आने नहीं देता। तुम भी उसी तरह प्रेम रूपी नदी में पाओ नहीं डूबे हो। मतलब देखो, यहाँ पर कहना चाह रही है कि भाई तुम भी श्री कृष्ण के अगल बगल घिरे हो लेकिन उनके प्रेम के बंधन में नहीं डूब पाए हो। तुम प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोए हो और न ही तुम्हारी दृष्टि जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध हुई है। एकदम मुग्ध हो जाना, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन फिर बोलती है गोपिया कि हे उद्धव, तुम तो ठीक हो भाई, तुम तो नहीं डूबे हो अभी प्रेम की नदी में, लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, बेचारी नारी हैं। हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। हम तो जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपक जाती है उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गए हैं, चिपक गए हैं। तो ये था पहला पद। अब दूसरे पद पर आते हैं। दूसरे पद के भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे माच मतलब अंदर से, अवधि मतलब होता है समय, आस मतलब आशा है। ठीक है। आवत मतलब आने की, बिथा बिथा मतलब दुख, जोग संदेशनी मतलब योग का संदेश को यहाँ पर बताया गया है। जोग संदेशनी मतलब योग का संदेश लेकर आए हुए हैं उद्धव। विरहिणी मतलब वियोग में जीने वाली और विरह मतलब विरह की आग में जल रही है। विरह सॉरी माफ करना, विरह दही मतलब यहाँ पर है कि विरह की आग में जल रही है। गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना। जितही मतलब जहां से। उततय मतलब उधर से। धार मतलब योग की धार की यहाँ पर बात की गई है। धार मतलब धारा होती है, लेकिन यहाँ पर योग की धारा की बात की गई है। धीर मतलब धैर्य। धरही मतलब धारण करे। ठीक है। लही मतलब रही। मर्यादा मतलब मर्यादा यहाँ पर है। ठीक है। तो अब भावार्थ देखते हैं दूसरे पद की। यहाँ पर गोपियां जो है ना वह उद्धव से कहती है कि मेरे मन की जो अभिलाषाएं हैं वो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने यह
क्योंकि हम जो है श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। हे उद्धव, अब तो तुम ही बताओ कि हम अपनी व्यथा किसे जाकर कहें, कहाँ कहें। अब तो उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार था, आधार थी। उसी आशा के आधार पर हम अपने तन मन के दुखों को सहन कर रहे थे। अब उनके द्वारा ये जो जोग का संदेश भेजा गया, जिसे हम योग बोलेंगे, जोग का मतलब क्या है, योग का संदेश सुनकर हम तो विरह की ज्वाला में जल रही हैं, ये उन्होंने बोला। हम जहां भी श्री कृष्ण की चाह और हम जहां से अपनी रक्षा करना चाह रहे थे, इस विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करना चाह रहे थे, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। मतलब कि सोच रहे थे भाई कि इतनी पीड़ा है, इतनी तकलीफ है, श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण की जगह तो श्री कृष्ण ने योग की धारा भेज दी। तो अब आगे जो है सूरदास जो है वो गोपियों के माध्यम से बताते हैं, कहते हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे पद की तरफ। तीसरे पद में यहाँ पर हरि, हरि का मतलब है श्री कृष्ण। हारिल मतलब एक पक्षी है जो कि अपने पैरों में लकड़ी पकड़ा रहता है, ठीक है, और उसे छोड़ता नहीं है। लकड़ी मतलब लकड़ी है यहाँ पर। नंद, नंदन मतलब नंद का पुत्र यानी कि श्री कृष्ण। दृढ़ मतलब मजबूती से, दृढ़ता पूर्वक, आपने बोला ना, दृढ़ निश्चय कर लेना। उर मतलब हृदय, पकड़ी मतलब पकड़ी, करुई मतलब कड़वी, काकरी मतलब ककड़ी, ठीक है। व्योधि मतलब रोग, तिरही मतलब उनको, मन चक्री मतलब जिनका मन स्थिर ना हो, और उर मतलब यहाँ पर है हृदय। तो चलिए देखते हैं अब तीसरे पद का भावार्थ। यहाँ पर गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की पक्षी की लकड़ी की जैसे हैं। मतलब हारिल पक्षी जो है वो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है और उसे छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार हमने भी मन वचन क्रम हर तरीके से जो है श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसा लिया है और हम भी उन्हें नहीं छोड़ने वाले। हम तो जागते सोते दिन भर दिन रात सपने में भी काना काना ही रटते रहते हैं। हमें तो जोग का नाम, जोग मतलब क्या है, पर योग की बात की गई है, योग का नाम सुनते ही मानो जैसे हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई है, एकदम कड़वा कड़वा हो गया दिमाग में। हमने कभी इस योग रूपी बीमारी को न कभी सुना है, न कभी देखा है, न कभी व्यवहार किया है। तो आगे सूरदास जो है वो गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को यानी कि योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान हो, मतलब चंचल मन हो, कुछ भी पकड़ा दो चल जाएगा काम, ठीक है। लेकिन नहीं नहीं, इनका मन चक्री के समान नहीं है, इनका मन एकदम हारिल पक्षी की तरह है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, आप छोड़ेंगे नहीं। हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम पे ही रमा है और रमा रहेगा। अब चौथे पद की बात करते हैं। यहाँ पर चौथे पद में हरि मतलब फिर वही श्री कृष्ण की बात की गई। हरि मतलब श्री कृष्ण को ही हरि बोलते हैं, ठीक। अब आगे मधुकर, मधुकर का हम सुनते हैं अर्थ क्या है, भौरा, ठीक है। चौथे पद की बात कर रहे हैं। डोलतधाय, डोलतधाय मतलब घूमते फिरते थे। यहाँ पर फेर, फेर जो है थोड़ा फेर का मतलब यहाँ पर फिर से। पाई है मतलब चाहिए, और अपुन मतलब अपनों पर, और अनीति मतलब अन्याय। तो चौथे पद में जो है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी। हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार जो है ना वो ले लिए हैं, और एक तो तुम पहले ही बहुत चतुर हो, और अब अपने गुरु, गुरु कौन, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की राजनीति ग्रंथ भी पढ़ाए हो। उनकी बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है। किनकी बुद्धि, श्री कृष्ण की बुद्धि, जो तुम्हारे द्वारा उन्होंने योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग जो है ना वो बहुत भले होते थे, दूसरों के लिए दौड़ाया करते थे, दूसरों की भलाई के लिए, मदद के लिए वो दौड़ाया करते थे। लेकिन अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसलिए हमारा मन जो है मथुरा जाते वक्त जो ले गए थे वो हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश क्यों भेजा, हमारे साथ
योग का संदेश भेजकर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? मतलब गोपियां चाहती है कि वो स्वयं आए मिलने के लिए। सूरदास के शब्दों में जो है गोपियां फिर यहाँ पर कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म ये नहीं कहता कि प्रजा के साथ अन्याय किया जाए, ये नहीं सिखाता कि प्रजा के साथ अन्याय किया जाए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही हमारा पद कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिंक जो है, पार्ट के लिंक जो है नीचे दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। आपको खोजने में, सर्च करने में मुश्किल होती है मेरी प्लेलिस्ट, इसलिए मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रहा हूँ। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बना पाता हूँ तो मैं उन्हें भी आपको दूंगा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से लिखना, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।